सखी सैया तो खूब कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। नमस्कार। यह गीत बहुत सुना होगा आपने और महंगाई बढ़ भी रही है, लेकिन सभी केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई बढ़ने का इंतजार नहीं बल्कि महंगाई भत्ता बढ़ने का इंतजार रहता है। लेकिन आजकल तो महंगाई भत्ता कम बढ़ता है, महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है। तो मैं बता दूं कि साल में 2 बार केंद्रीय कर्मचारियों और समय समय पर राज्य सरकारें भी 2 बार महंगाई भत्ता अपने कर्मचारियों को देती हैं। यह भत्ता 1 जनवरी और 1 जुलाई से दिया जाता है और यह जो भत्ता लागू होता है इसकी घोषणा या तो मार्च में की जाती है और सितंबर महीने में। लेकिन अभी महंगाई दर के आंकड़े आते हैं, उसमें सरकारें थोड़ा सा लेट कर रही हैं। अब यह घोषणा मार्च आखिर या अप्रैल में होती है, लेकिन अप्रैल में होती है तो अप्रैल के महीने में ही अकाउंट में आ जाता है। जो घोषणा सितंबर में होती थी अभी सितंबर में नहीं हो पाती है और अक्टूबर में घोषणा होती है और अक्टूबर महीने में क्रेडिट हो जाता है। कुछ समय से ऐसी देरी हो रही है। अब मैं बता दूं कि जुलाई का भत्ता सितंबर में क्यों घोषित होता है और जनवरी का मार्च में क्यों होता है। जैसा आपको पता है कि पिछले 6 महीनों की महंगाई का कैलकुलेशन किया जाता है, उसी आधार पर भत्ता दिया जाता है। तो जनवरी से लेके जून तक का जो आंकड़ा आता है उसके हिसाब से 1 जुलाई से भत्ता दिया जाता है और 1 जुलाई से लेके दिसंबर तक के जो आंकड़े आते हैं उसके आधार पर 1 जनवरी से यह भत्ता दिया जाता है। तो जुलाई से लागू होने वाला भत्ता है उसका जून तक का AICPI नंबर्स 31 जुलाई या आखिरी वर्किंग डेज को आता है जुलाई महीने में। इसी तरह से दिसंबर तक जो लागू होता है वो जनवरी के आखिरी वर्किंग डे को आता है, उसका AICPIN का आंकड़ा। और 1 महीना सरकार ले लेती है उसका गुणा भाग और बजट बनाने में, और फिर अगले महीने 15 तारीख से पहले लगभग घोषणा कर देती है सरकारें। लेकिन अभी कुछ दिनों से ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसी संभावना है कि केंद्र सरकार इसी महीने 4% महंगाई भत्ते को अप्रूव कर देगी कैबिनेट की बैठक में। और ये जो टेबल देख रहे हैं इसमें 38.38 अर्थात अब आपका महंगाई भत्ता 38% है, क्योंकि सरकार पूर्णांक को ही अप्रूव करती है। अगर 38.01% से लेकर 38.99% तक आपका महंगाई भत्ता होता है तो भी आपको 38% ही महंगाई भत्ता मिलता। तो उम्मीद करता हूं कि यह महंगाई भत्ता आपको अक्टूबर के महीने में अकाउंट में यानी आपके खाते में आ जाएंगे। अब त्योहार तो आ रहे हैं अभी सितंबर से, लेकिन ऐसी कोई उम्मीद नहीं लगती है कि इन त्योहारों पर आपको मिल पाए। लेकिन हाँ, दीपावली के अवसर पर जरूर उम्मीद कीजिए कि महंगाई भत्ता आपको मिल सकता है। आप थोड़ा सा नजर मारते हैं कि 2023 से बढ़ने वाली महंगाई दर की संभावनाओं पर। जुलाई का डेटा आ चुका है 129.9 AICPI का। अगर हम अगस्त को, क्योंकि यह मेरा आकलन है पिछले कुछ वर्षों का देख करके कि क्या होगा, लेकिन यह सब साधारण स्थिति में है। किसी विशेष परिस्थिति में ये डेटा जो आज मैं संभावित डेटा दे रहा हूं यह लागू नहीं होगा। अब मान लेते हैं अगस्त में बहुत ज़्यादा महंगाई नहीं बढ़ती है, 0.4 का इंक्रीमेंट होता है तो 130.3 हो जाएगा। और सितंबर अक्टूबर लगभग एक जैसा चलता है तो उसमें मैं मान लेता हूं कि 131 होगा ये ICPIN। और इसी तरह से नवंबर में मैं 133 मान लेता हूं। लेकिन दिसंबर का आंकड़ा जो जनवरी में आएगा आमतौर पर देखेंगे
तो नवंबर से कम होता है। उसको मैं एक अंक घटा दूं, 132 अगर कर देता हूं ये ICPIN, तो यह आंकड़ा पहुंचता है 42.07। यानी जनवरी 2023 से यह आंकड़ा 4% DA बढ़ोतरी की तरफ संकेत करता है, जैसा कि टेबल में दिखाया गया है। अगर कोई थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है तो यह 41% से कम नहीं होगा और 43% से ऊपर भी नहीं जाएगा। यानी लगभग 4% DA बढ़ने की कंफर्मेशन दे रहा है यह गणना, और बहुत अधिक कम होगा तो 3% और बहुत अधिक हो गया तो 5%। इससे आगे छठे प्रतिशत की तरफ मत बढ़िए और न होने वाला है, लेकिन किसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह विशेष परिस्थितियों में हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा आशावादी होना भी अच्छा नहीं है। चलते चलते मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, ज़्यादा अच्छी लगी हो शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। नमस्कार।